मीर मोहम्मद अली साहब ने इस ख़ास तौर पर सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत है और ज़ाहिर है कि सारी सूरत हाल को करीब से देख भी रहे हैं, समझते भी हैं। उनसे ही बात का आगाज़ करती हूँ। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। तो मीर साहब, ये जो अभी हम ताजरों की बात सुनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात सुनते हैं, आम शहरी जिस तरह से रो रहा है बिजली के बिलों के इजाफे पर, आपको क्या नज़र आ रहा है सर? ये एहतजाज क्या कोई लावा है जो फट पड़ा है अचानक? थैंक यू समीना। सब में पहले तो समीना देखिए, मईशत बीमारी जैसी नहीं होती कि जैसे स्टेज 4 कैंसर होता है तो स्टेज 4 ही में मालूम होता है और आप सरप्राइज्ड होते हैं। इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है कि जो स्टेज 1 में आपको पता चल जाता है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। पिछले साल से मैं हर टीवी प्रोग्राम में हर जगह ये कह रहा हूँ कि हालात बद से बदतर होते जाएंगे। तो आज हम जहाँ खड़े हैं ये एक तकलीफ़देह बात है, और अगर आज भी हमने अपनी चीज़ें नहीं सुधारी तो खुदा न करे काकम बदहन हम उस जगह चले जाएंगे कि जहां आप मुश्तइल अवाम को नहीं रोक सकते। 550 अरब रुपए की हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, 220 अरब रुपए का हम मुफ्त पेट्रोल दे रहे हैं, दोनों को मिलाएं तो 700 अरब रुपए तकरीबन बनते हैं। 700 अरब इज़ $2.5 बिलियन। दैट इज़ अ ह्यूज परसेंटेज पूरे पाकिस्तान की बजट का। तो हमने आज तक कभी पाकिस्तान में रिफॉर्म्स किए ही नहीं हैं। पिछले प्रोग्राम्स में भी मैंने आपको कहा था, रिफॉर्म्स ये हैं कि हम इस चीज़ को रिवर्स करें। हम पॉपुलैरिटी पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। जो पार्टी आती है वो नहीं चाहती कि आवाम को नुकसान पहुंचाए, उनको नाराज़ करे कि जी, मगर वो एक अवाम का मखसूस महदूद तबका होता है जिसको वो नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। आम आवाम को तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन मीर साहब, जो IMF के साथ मुआहदा है उसके बाद आपको लगता है कि ये गुंजाइश को निकल सकती है, रिलीफ दें? क्योंकि कल एक आम इजलास बुला लिया है निगरान वजीर आजम ने, और जो बिजली की तकसीम कार कंपनीज हैं उनके हुकाम भी वहाँ पर मौजूद होंगे। तो आपको इस पोजीशन में लगती है हुकूमत के कोई रिलीफ दे सके फौरी? समीना, सबसे पहले तो सब्सिडीज को खत्म करें। IMF तो डांस करेगी खुशी के अंदर। वो बनिया है, बनिए को अपनी पैसे की गारंटी चाहिए। बनिया नॉट इन अ डिरोगेटरी टर्म, दे आर लेंडर्स, और लेंडर को अपने रिटर्न ऑफ कैपिटल की गारंटी चाहिए। इससे अच्छी और क्या गारंटी हो सकती है उनके लिए कि हम ये सब्सिडीज खत्म करके आवाम पर जो बोझ है वो ना डालें। रिलीफ को हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं रिलीफ ये है कि अपनी जेब से और पैसा निकाल कर हुकूमत सब्सिडी और दे। भाई, पहले वाली सब्सिडीज तो खत्म करें जो हुकूमत के एम्प्लॉइज को आप दे रहे हैं, आप एक खास तबके को दे रहे हैं, वो खत्म करें तो आवाम पे बिजली का बोझ वैसे ही कम हो भट्टी साहब, मजे की बात ये कि ये वो तबका है जो अच्छा खासा, जिसके पास पैसा है। ये नहीं कि कोई गरीब तबका जिसको आपने सब्सिडी दी हुई है, आपने ऑलरेडी हैव्स वाले जो तबका है उसी को दी हुई है। इस घर को आग लगी है घर ही के चिराग से। मैं आपको मुझे गैब का इल्म नहीं, ये तूफान, ये जो महंगाई है, ये बिजली की कीमत है, ये एक किसी सियासी जमात का नहीं, 23 करोड़ अवाम का इशू है। 23 करोड़ अवाम का ये हुकूमत को सैलाब की तरह बहा के ले जाएगा। ये अहमक है, इसकी संगीनी को नहीं समझ रहे। हर रोज हर शहर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। मैं इसको निगरान हुकूमत का इसका जिम्मेदार करार नहीं देता। ये पिछली सारी हुकूमतें सियासी जमातें अपने मुखालफिन के खिलाफ करते हैं। अब ये अवाम के खिलाफ साजिश हो गई है। पेट्रोल, बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो कि लोग अपने बच्चे बेच के, गुर्दे बेच के भी ना बिजली की दे सके। सही। ये इसको हुकूमत को नहीं एहसास, ये किस आग से मुल्क को जला रहे हैं। आपको लगता है भट्टी साहब कि ये कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो सकती है? 100% जाएगी। आज ना जाए, 6 महीने बाद जाए। ये 23 करोड़ अवाम ये बिजली के बिल, गैस के बिल, इस पेट्रोल में नहीं जिंदा रह सकती। चंद खानदानों को छोड़ दे, 1 लाख खानदान, 2000 खानदान, ये नहीं सिस्टम चल सकता, नहीं चल सकता। ये बारूद फटेगा आज नहीं, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, साल बाद। मैं आपको बता दूं कि घरों के किराए से ज्यादा लोगों के घर बिजली के बिल आए हैं। बिल्कुल ठीक। आप मुझे बताएं ना, किस तरह जिएंगे? 2 बल्ब, 2 पंखे,
33,000 बिल एक बाथरूम का, बिजली जो चोरी। और दूसरा, आज मुझे कोई बता रहा था, एक अहम उहदों के नाम है, मैं अब सरकारी उहदों के नाम नहीं लेता, एक शख्स को 3,000 यूनिट, मैं कह ये 3,000 यूनिट बेचते हैं यार। ये जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये मीर साहब रहनुमाई फरमाएंगे, वो कह रहे थे मैंने 34 करोड़ यूनिट हम फ्री बांटते हैं। वो खुदा रसूल का वास्ता, इसको इमीडिएटली वापस लो। ठीक है। आप रातों रात पानी से बिजली नहीं बना सकते, आप सूरज से बिजली नहीं बना सकते, लेकिन क्रॉस दी बोर्ड जितनों को भी बिजली फ्री है या सब्सिडी है, रातों रात खत्म करो और आम शहरी को जो 200 यूनिट जलाता उन्हें रिलीफ दो, वरना आपके घर नहीं बचेंगे। नहीं, लेकिन इमरान साहब आपको कितना ये संगीन लग रहा है मामला? क्योंकि इस कौम के बारे में तो ये कहा जाता है जितना भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी तो सब चुप करके सह जाते हैं, तो ये आपको सहता हुआ मामला लग रहा है कि 2-4 दिन लोग एहतजाज करेंगे फिर अपने कामकाज पे लग जाएंगे, या ये आग अभी और भड़केगी? देखिए, अभी आग भड़की कहाँ है, अभी तो आग भड़की नहीं है। 28 करोड़ जो यूनिट हैं अगर आप फ्री देंगे तो उसके बाद आग भड़केगी। मामला ये है कि मुझे आप ये बताएं, ये देखें मेरे पास जो सामने एक बिल है बिजली का, इस बिल पे अगर आप ये देख लें कि बिजली की कीमत कितनी है और टैक्स कितने। बिल्कुल ठीक। कहीं पे कोई आप देख लें वो सेल्स टैक्स है, फिर जो नॉन फाइलर उसके लिए इनकम टैक्स है, उसके बाद टीवी के तो लाइसेंस फीस है, फिर उसके बाद वो देखिए जो फ्यूल एडजस्टमेंट जो बिजली आपने इस्तेमाल भी कर ली होती है उसके बाद में आपसे लेते हैं। मामला ये है कि ये टैक्सों का बिल है बिजली की। हाँ जी, सिर्फ 30 सेकंड अदब, जब आपके घर बिल आता है, हाँ जी, आपने 500 यूनिट चलाया या 1500, आपने टोटल बिल देना होता है। यही टैक्स आपको माफ नहीं बैंक करता, वापडा नहीं करता। सर मैं यही आईपीपी के चंद मगर बच्चों को पालने के लिए आप 23 करोड़ अवाम की जेबों पे डाके मार रहे हो। साहब मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, एक बात को समझने, जो समीना जो बात कर रही थी, जिस मुल्क में 23 करोड़ या 25 करोड़ की आबादी और 10 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हूँ। देखिए आलमी मालियाती इदारों के मुताबिक आपके वो लोग जो गुर्बत के नीचे से जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी रोजाना की आमदनी $2 से कम है। अगर आप 315 रुपए का भी डॉलर लगा लें तो 630 रुपए बनते हैं एक दिन के, यानी एक बंदे की अगर 20,000 से भी कम आमदनी बनती है महीने की तो वो 5 से 6 अफराद का कुंबा है, वो कहाँ से बिल देगा? बिल्कुल ठीक। लेकिन चौधरी साहब यहाँ पर अब ये भी सवाल उठता है कि जो हम अभी लंदन से भी गुफ्तगू सुन रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, वहाँ पर भी बिजली के बिलों के ऊपर बड़ी सुना है इजलास में बातचीत हुई है और ये लोग तो खुद आके ऐसे लग रहा है कि जैसे कह रहे हैं, अभी आपने आबिद शेर अली साहब की भी गुफ्तगू सुनी शुरू में प्रोग्राम के, तो ये लोग तो जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि ये इनकी कोई पॉलिसी है या उसकी उनकी जो IMF का मुआहदा उन्होंने जिन शराइत के तहत किया उसकी वजह से ये बिल्स हैं, और निगरान हुकूमत तो ज़ाहिर है उसके ऊपर तो कोई डाल ही नहीं सकता फिल वक्त जैसे वो अभी आई है और उनका तो कोई इसमें है नहीं हिस्सा, तो फिर ये जिम्मेदारी है किसकी? देखिए समीना, ये जो जमातें हैं तो 40 साल पाकिस्तान को बर्बाद करने के बाद अपनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई अपना जो है एहतसाब करवाने को तैयार नहीं है। ये सारी मश्क जो पिछले 16 महीने में की गई हैं, उससे पहले जो साजिशें की गई हैं अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए किए गए हैं, अपने करप्शन के पैसे माफ़ करवाने के लिए किए गए हैं। लंदन के उस महंगी तरीन फ्लैट में बैठ के अगर कोई बिजली की बात करता है तो वो मेरा ख्याल में डिसइंफॉर्मेशन है। आबिद शेर अली ने अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी क़यादत के जो है गले में गिरबान में को पकड़े और उससे पूछे कि आपने ये जो मामलात किए हैं 10 महीने आपने लेट किया और इसाक डार ने जो है उसको IMF के मुआहदे को आखिर में इतने महंगे मामलात पे जाके किया, क्या पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकली हैं और निकलेंगी। अब इसका जो सबसे भयानक मामला ये है कि अगर ये जो आज एहतजाज पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हुए हैं इनमें इजाफा हो जाता है और लोग बिल नहीं देंगे गैस और बिजली के, तो फिर IMF की रिकवरी कहाँ से होगी? कैसे करेंगे? और अगर रिकवरी नहीं होगी तो फिर हम फिर डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक ये चेन रिएक्शन है जो होता है, और ये मीर साहब हमें मीर साहब से मैं यही बात पूछूंगी, मीर साहब ये रिकवरी कैसे होगी सर? अगर अवाम ने अपना फैसला सुना दिया
कि ठीक है फिर हम भी नहीं बिजली के बिल दे रहे, तो फिर ये रिकवरी कैसे करेंगे? अल्लाह ना करे कि अवाम ये फ़ैसला सुनाए, अल्लाह करे कि उससे पहले ही हम ये 500 750 अरब रुपए की चीज़ों को रिवर्स करें इमीडिएटली, क्योंकि अगर अवाम ने फ़ैसला सुना दिया, जैसे चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर अवाम ने कहा हम पैसे नहीं दे रहे तो लिटरली डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे हम चंद महीनों में, खुदा ना करे, मेरे मुंह में खाक, चंद महीनों में डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बर्डन ऑन ऑलरेडी सर्कुलर डेट, सर्कुलर डेट इतना बड़ा हो चुका है हमारा कि उसके ऊपर वो वाली मिसाल हो जाएगी, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, कि एक छोटा सा तिनका भी और उसके ऊपर ऐड किया गया। टैकल करने का एक तो तरीका भी कह रहे हैं मीर साहब कि सब्सिडीज वापस 450 पे चला जाएगा। लेकिन अब ये ईरान भी ऑफर कर रहा है कि जी सस्ती गैस, बिजली, तेल हम दे सकते हैं पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान जो अपने हमारा एक रिवायती सेटअप है कभी ईरान से नहीं ले सकेंगे, ना हमारे अंदर उतना हौसला, हमारे अंदर वो हौसला है ही नहीं कि हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहें कि ये हमारे अवाम के लिए बेहतर है, हम बिजली भी वहाँ से ले सकते हैं, तेल भी वहाँ से ले सकते हैं, गैस भी ईरान से ले सकते हैं। ईरान ने ऑफ़र की है, पहली दफ़ा नहीं कई दफ़ा ऑफ़र की है, तो रज़ा अमीरी ने आज ऑफ़र की है, उनके जो एम्बेसडर हैं। हम नहीं लेंगे कभी भी, शाज़ो नादिर कभी इक्का दुक्का एक ट्रांच आ गया, 2 ट्रांच आ गए, हमें तो चाहिए, हम घिरे, हम बॉर्डर शेयर करते हैं उस मुल्क के साथ जहां पे तेल तंदूर की रोटी से ज़्यादा सस्ता है पर लीटर। हमारे यहाँ जितनी तंदूर की नान है उससे सस्ता उनका 1 लीटर पेट्रोल है, मगर हम सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि हमने गुलामी मुस्तकिल तौर पे कबूल कर ली है। मीर साहब, ये पाकिस्तान जो ईरानी तेल है, ये पाकिस्तान के कुल तेल में कितना स्मगल है, इसकी कितनी परसेंटेज स्मगल हो गया? $2.8 बिलियन पर ईयर।